श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका श्रावण मास की अमृत बेला में। आज सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय, सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की है। भगवान शंकर ने कहा, सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवार के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें, षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन बलि भांति स्नान कर, सफेद वस्त्र धारण कर, काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उगरनाथ, भव, शशिमौली का ध्यान करना चाहिए। दिवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का उपवास करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहां सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रत अध्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की नंदीश्वर पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगतोबद्ध मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करे। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निमृत शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे। रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सरब भावनाशन आदि एकादश नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री ब्राह्मण को दे और प्रार्थना करे कि मेरा व्रत
पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को और फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में छठा अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल का अभी तक हिस्सा नहीं बने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।